हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं जा रही थी नहाने। तो मैं उस दिन ना मक्के की रोटी बनाई थी, तो ऐसे ही चूल्हे को ढक के रख दी थी। मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और मेरे यहाँ बोलते हैं ना कि गर्म चूल्हे पे जो है उसको पोतते नहीं है। गरम चूल्हा जो होता है ना, राख जो होती है, तो गरम गरम निकाल के इसकी पोताई नहीं करते हैं। तो और पोताई करने में दो रीज़न है। एक तो चूल्हे का जो है ना वो मिट्टी फट जाती है, और दूसरा जो है ना बोलते हैं कि जिसकी बेटियां रहती हैं तो गरम गरम चूल्हे को नहीं पोतता है। तो मेरी तो बेटियां ही हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। मैं पहले भी कई ब्लॉग में बता चुकी हूँ आप लोग को। और जैसे हमें इस पे तो हमेशा तो खाना बनाना नहीं था, और तो मैंने सोचा कि आज मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं इसको साफ़ करके ना थोड़ी सी इसकी पुताई भी कर देती हूँ। और फिर जैसे संडे को रहेंगे ये लोग ना, तो फिर बोलेंगे कि मक्के की रोटी बना दो, तो फिर मैं बना भी दूँगी। और चूल्हा पोत देंगे ना तो अच्छे से सूख जाएगा। तो बस मुझे झाड़ू लगा के जो है फिर रोटी बनानी रहेगी। तो मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि इसको पहले कर लेती हूँ, क्योंकि राख जो होती है उड़ती सारे राख निकाल के कोने में एक डिब्बा रखा हुआ है, उसमें लगा है पौधा, तो उसी में डाल दी हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। और मैं नहा के ना आधे वाली साड़ी पहन ली हूँ, और इसका जो बॉर्डर है ना, किनारे किनारे का जो बॉर्डर है ये चुभता है। और गर्मियों में इसको पहनने से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने गर्मियों में नहीं पहना। बहुत कम पहनी होगी, ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। पहनी हूँ लेकिन बहुत कम ही साड़ी पहनी हूँ। तो अभी जो है ना, अभी ठंडी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इस ठंडी में इसको 2-4 बार पहन लूँगी, तो थोड़ा सा इसका जो दाम है ना, रेट है, वो तर जाएगा। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली हूँ। ब्लाउज तो बहुत अच्छा सिला हुआ है, फिटिंग का है। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कट लगवा दिया था, लेकिन जब फैशन चलता है ना, तो एक बार तो हम ब्लाउज उस तरह से बना लेते हैं, लेकिन ये होता है बाद में 2-4 बार पहनेंगे तो बोलेंगे अरे अब ये नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बना लूँगी कपड़ा लगा के, और सब चीज़ बहुत अच्छा है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ना ये बेडशीट चेंज करूँगी, और मैं लेके आई हूँ न्यू बेडशीट। और ये न्यू बेडशीट है, तो अभी एक भी बार बिछी नहीं है, तो आज मैं इसको बिछाने वाली हूँ। और इस बेडशीट को मैं ऑनलाइन मंगाई थी, और प्योर कॉटन तो नहीं है, मिक्स कॉटन है। तो अच्छा है, बढ़िया है। इसका जो कलर था ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि नहीं ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मंगा लिए। 2 बेडशीट मंगाई थी, अभी मैं बोल रही थी कि 1-2 और मंगा लो। और तो ये सबको हटाऊंगी और बेडशीट बिछाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 11:15। तो आज इनका जो है उपवास है, ज़्यादा खाना पीना तो बनाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो हम लोग ही हैं, तो ज़्यादा कुछ जब अपने को खाना रहता है तो ज़्यादा कुछ तो बनता नहीं है। तो चलिए पहले बिछा लेती हूँ बेडशीट को। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और लाइक करिए या ना करिए, लेकिन शेयर कर दिया करिए। लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है, ना तो मेरे पैसे कटेंगे और ना ही मेरे पैसे बढ़ेंगे। लाइक से कुछ नहीं होता है, बस लाइक से इतना ही होता है कि हाँ मोटिवेट होते हैं कि इस लाइक पे, मतलब कि इस वीडियो पे इतने सारे लाइक मिले हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइक करिए, और लाइक से कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए। जब फुल वॉच करते हैं ना तभी फिर वीडियो वायरल में जाती है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे या आप खोल के सिर्फ लाइक कर देंगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत अच्छी लग रही है ये बेडशीट, देखिए अच्छी तो लग रही है, बस वही है कि एक बार बैठेंगे ना तो फिर सल पड़ जाएगा, बहुत जल्दी इधर उधर फिसलेगी। क्योंकि जो प्योर कॉटन होता है वो गद्दे में चिपक जाता है, और ये मिक्स वाला है तो चिपक नहीं रहा है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए ना, मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ आप लोग को। तो दोनों पिलो कवर जो है ना अलग अलग दिया है। जो पिंक वाला है देखो इस तरह से दिया हुआ है, और जो रेड है पट्टी है तो दूसरी वाली उस तरह से दी हुई है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। सुखाने के चक्कर में ले लिए हैं पतिदेव, और मैंने भी सोचा कि चलो मिल रहा है तो ले लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद से बेडशीट जब खरीदती हूँ ना तो कॉटन वाला ही खरीदती हूँ। मुझे कॉटन की ही बेडशीट अच्छी लगती है।
तो बेडशीट जो निकली हुई है इसको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। और वॉशिंग मशीन में मेरे ना वॉशिंग मशीन के ऊपर बहुत सारे सामान ऐसे रख जाते हैं, जो मैं चुन्नी ओढ़े रहती हूँ, शाल ओढ़े रहती हूँ, तो इसी के ऊपर रख देती हूँ। अगर दरवाजे पे कोई बुलाता है तो जल्दी से लेके फिर वहाँ पहुँच जाती हूँ। और यहाँ पे चार्ज करने के लिए मोबाइल भी रखी रहती है। तो सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी चूल्हे की पुताई भी कर देती हूँ। और बहुत तेज़ धूप हो गई थी, ठंडी भी हो गई है। अब मेरे यहाँ तो ठंडी खूब पड़ने लगी है, मोटे मोटे कंबल भी ओढ़ने पड़ते हैं। तो मिट्टी तो पोतने वाली बस मेरे पास यही इतना थी, मैंने भाभी से मांग के लाया था और मेरे पास नहीं थी। उन्होंने गेरू दिया था और पोतने वाली मिट्टी भी दी थी। तो मिट्टी मुझे मांगनी पड़ेगी, फिर से पूछना पड़ेगा कि कहाँ से लेके आई थी। अगर मार्केट से मंगाई होंगी तो मैं मार्केट से मंगा लूँगी, नहीं तो बगल में ही एकदम बाउंड्री के बाहर से ही गांव सटा हुआ है, तो उनसे ले लूँगी। तो देखिए, जब हम चूल्हे पे कुछ बनाते हैं तो चूल्हा वो फिर दोबारा जब बनाएंगे ना तो वो तो जूठा हो जाता है। तो इसलिए जो है चूल्हे की पुताई करके फिर साफ़ सुथरा करके फिर खाना बनाते हैं। देखिए, हमारा खाना बनाने का जो किचन होता है, जो जगह होती है, चाहे देसी चूल्हा हुआ या गैस चूल्हा हुआ, तो साफ़ सुथरा करके अगर हम खाना बनाते हैं ना तो खाना बनाने में मन भी लगता है और जो खाना बनता है ना वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी रहता है। तो आज मेरे हस्बैंड का उपवास है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। हम लोग ही हैं तो थोड़ा बहुत ही बनेगा, हल्का फुल्का खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं बालकनी के पास ही बैठ के मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो जैसे अभी ठंडियों में क्या होता है ना कि थोड़ी सी जो खिड़की दरवाज़ा खुले रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हवा आती है। और गर्मी में नहीं पता चलेगा, लेकिन ठंडियों में बहुत ज़्यादा हवा आएगी। तो इतनी हवा आ रही थी ना कि मेरा पल्लू उड़ रहा था। तो मैं अपनी बात जो है पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो खाना बनेगा ना तो मैं हल्का फुल्का ही बनाऊँगी। और सुबह एक बार बच्चों ने नाश्ता बना लिया था, वो भी रखा हुआ है। तो मैं सब्जियाँ डाल के जो है कुछ बना लूँगी। बस एक ही चीज़ बनाऊँगी, देखिए क्या बनाती हूँ। तो अगर ज़्यादा कुछ बना दूँगी ना तो फिर बचा रह जाएगा, कोई नहीं खाएगा। क्योंकि जब तीनों टाइम बनना है तो हम बासी करके क्यों खाएं। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में तेल लगाने वाली हूँ, ऑयलिंग करने वाली हूँ हेयर की। तो यहाँ पे जो तेल है ना, बना हुआ तेल है, मैंने इसको बना के रखा है ठंडी के लिए। अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है, रूसी है, तो फिर और आपके जो हेयर की ग्रोथ है ना वो भी ये मतलब बढ़ने में मदद करेगा, ऐसा तेल है। तो आपके हेयर्स बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो डैंड्रफ है सिर के ना तो वो तो ज़रूर ही निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने लगा के देखा था, मेरे बच्चों के हेयर्स में बहुत ज़्यादा जो है डैंड्रफ थे। तो मैंने लगाया तो फिर जब धुले बच्चों ने देखा तो मैंने देखा कि सारे जो डैंड्रफ है ना वो निकल गए थे। बस एक ही जो है एक ही बाल लगाने में। तो मैं तो ऐसे लगाते रहती हूँ, मेरे तो रूसी वगैरह तो रहते नहीं हैं, क्योंकि मैं मेहंदी बराबर लगाती रहती हूँ। और ठंडियों में जब हम सरसों का तेल लगाते हैं ना तो सरसों का जो ऑयल होता है वो गर्म करता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, ना तो नारियल का लगा पाती हूँ और ना ही सरसों का लगा पाती हूँ। सरसों का क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो बाल होता है ना वो चिप चिप सा हो जाता है। तो मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, लेकिन मैंने बनाया था खास करके इस तेल को बच्चों के लिए। तो जिस पर्पज़ से मैंने बनाया था तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बच्चों ने खुशी खुशी लगाया भी, और लगाते नहीं हैं बच्चे, बोलते हैं कि बाल एकदम चिपक जाता है। तो उन्होंने देखा कि इस तेल को लगाने से ना जो रूसी थी वो गायब हो रही है। तो मेरे बच्चों ने जब से मैं इस तेल को बनाई हूँ 2-3 बार लगा के हेयर को वॉश किए हैं, और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि मम्मी डैंड्रफ तो सारे निकल गए हैं। और मैंने शैम्पू भी मंगाया था, उससे कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों ने लगा के बॉटल ख़त्म कर दी, लेकिन डैंड्रफ नहीं गए। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो बालों में डैंड्रफ दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब डैंड्रफ हो जाते हैं ना तो डैंड्रफ की वजह से बाल भी झड़ते हैं। तो अगर आपको इस ऑयल को बनाना है
तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जब अगली बार बनाऊंगी ना तो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।